आज हमने डिस्कस करना है नेस्टेड लूप्स। जिस तरह हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यानी कि एक इफ के अंदर अगर एक और इफ स्टेटमेंट आएगी उसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। इसी तरह अगर एक स्विच के अंदर एक और स्विच आ जाएगी वो नेस्टेड स्विच होगी। इसी तरह हमने नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था। तो इसी तरह जब किसी लूप के अंदर एक और लूप आ जाएगा उसे हम कहेंगे जी नेस्टेड लूप्स। अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक आउटर लूप होगा, एक उसके अंदर जो लूप है उसे हम इनर लूप कहेंगे। आउटर लूप और इनर लूप। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखनी है कि आउटर लूप की जो एक आइट्रेशन होगी उसके साथ इनर लूप अपनी पूरी आइट्रेशन करेगा, फिर आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन के साथ इनर लूप ने फिर पूरी दफा चलना है। तो इस तरह ये चलता है। इसको समझने के लिए और ये एक बात याद रखिएगा, ये हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमें टेबुलर फॉर्म में टेबल्स की फॉर्म में अगर कोई आउटपुट हमने शो करनी है ना, वहां पे मोस्टली हम नेस्टेड लूप जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं, ये देखिए हम जाते हैं जी कोड ब्लॉक पे। एक सिंपल मैं फॉर लूप लिखता हूं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूं जी, एक स्टेटमेंट सी आउट स्टार। अब ये देखिए, ये इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये 10 स्टार जो है वो प्रिंट कर देगा। अब देखिए ये 10 स्टार हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट हो गए हैं। और अगर मैं इसके साथ सी आउट कर दूं या बैकस्लैश एन कर दूं, अब क्या होगा, अब ये वर्टिकल लाइन में प्रिंट हो जाएंगे सारे। ये देखिए वर्टिकल लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं टेबल्स की फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ जी इस तरह स्टार प्रिंट हो, मतलब ये एक स्टार है, एक इधर स्टार प्रिंट हो, फिर एक इधर, ये जो 3 है इधर, इसके नीचे फिर जोन से ना ये इस तरह प्रिंट हो। अब ये देखिए, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। अब नेस्टेड लूप जिस तरह मैंने आपको बताया टेबल्स के साथ यूज होता है। अब टेबल्स में रोज और कॉलम होती हैं। अब आपने याद रखना है जो आउटर लूप है ना, इसको आपने यूज करना है। नॉर्मली ये यूज होता है रोज के लिए, और जो इनर लूप है ये नॉर्मली यूज होता है कॉलम्स के लिए। अगर मैं एक आउटपुट इस तरह की शो करना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये देखें जी, मैं एक सैंपल सी आउटपुट बना के दिखाता हूँ। ये इसको ये समझेगा जी, ये क्रॉस है या स्टार है, इस तरह की आउटपुट मैं चाहता हूँ। अब इसमें देखिए जी रोज कितनी है, इसमें रोज है जी 1 2 3 और 4, 4 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, 4 रोज और 3 कॉलम। और इसको अगर मैंने प्रिंट करना है तो अभी आपको मैंने बताया था कि आउटर लूप रोज के लिए है, तो पहला हम ये लूप चला देंगे 4 तक, i इज इक्वल टू 1 to 4। और उसके बाद हमने कॉलम जितने ना उसके लिए एक और लूप लगा देना है, फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1। अब ये याद रखिएगा कि जो इंटीजर i है ये ऑलरेडी आप आउटर लूप के लिए यूज कर रहे हैं, तो इनर लूप के लिए आपने डिफरेंट वेरिएबल यूज करना है। सेम काउंटर वेरिएबल नहीं आप दो लूप के साथ यूज कर सकते। इंटीजर j इज इक्वल टू 1, और जब तक ये लेस देन इक्वल टू है 3 के, 3 कॉलम हमें चाहिए थे ना, और j प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं सी आउट करना चाह रहा हूँ जी स्टार। अब आप ये देखिएगा कि पहले जो 3 स्टार है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, अगले 3 फिर नेक्स्ट लाइन में है। इसका मतलब है कि ये जो लूप है ये क्या कर रहा है, ये 3 स्टार प्रिंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल। जब ये लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको न्यू लाइन चाहिए, तो आपने सी आउट कर देना है एंडल। अब इससे न्यू लाइन मिल जाएगी। और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, ये तो ये देखिए जी 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज जो है वो प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरह टेबुलर फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं। अगर आपने इसकी तादाद बढ़ानी है तो सिंपल आप इधर जो है ना वो यूज कर लें, 0 कर दे, तो आप देखें साथ ही ये पूरा लूप जो है ना अपडेट हो जाएंगे। 40 और 30 टाइम ये प्रिंट हो गया। इस तरह हम नेस्टेड लूप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं। हाँ, ये अब आपको समझ आ गई है। इनर लूप की एक आइट्रेशन जब होगी, आउटर लूप की एक आइट्रेशन होगी तो इनर लूप सारा जो है ना वो चलेगा। जिस तरह ये आपने देखा है, जब आई की वैल्यू 1 होती है, इसको ये जब आई की वैल्यू 1 होती है तो ये इनर लूप जो है ना ये 3 दफा चलता है और 3 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। फिर आई की वैल्यू 2 होती है, इनर लूप फिर 3 दफा चलता है। आई की वैल्यू 3 होती है, इनर लूप फिर 3 दफा चलता है।
और आई की वैल्यू 4 होती है तो इनर लूप फिर 3 दफा चलता है। तो ये बेसिकली 12 टाइम्स चल रहा है और ऊपर वाला जो लूप है वो 4 टाइम्स चल रहा है। तो ये थी सेकंड लाइन, द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। अच्छा जी, ये नेस्टेड लूप की एक एग्जांपल है, अभी हमने की भी है। ये आउटर और इनर जोन है ना, इससे भी आप जो है ना वो इसको कर सकते हैं। इसको भी हम लिखते हैं जी, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 2, और प्लस प्लस आई कर लें या आई प्लस प्लस कर लें, एक ही बात है। और प्रिंट आप इसमें अच्छा ये प्रिंट एफ, ये सी का जो है सिंटैक्स है, हमने सी आउट यूज करना है। इधर हम लिखते हैं जी आउटर, फॉर के अंदर इधर हम लिखते हैं सी आउट आउटर, और इसके साथ आई लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इधर इनर में लिखते हैं, वो 2 दफा चल रहा था, ये 3 दफा चल रहा है, और इसके साथ हम सी आउट लिख देते हैं इनर। अच्छा, इसको थोड़ी सी ना स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा आगे हो जाए। इसको स्पेस दे लें आप, या बैक स्लैश टी यूज कर ले, टैब इनर, और इसके साथ हमने जे लिख दिया है। तो अब इसको, अच्छा इसके साथ बैक स्लैश एन जो है ना प्रिंट एफ भी यूज करना है, इसके साथ ही हम इसको कर लेते हैं एंड एल, और इसके साथ भी एंड एल। अब ये इसको हम खत्म कर देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करें जरा, ये देखें, आउटर 1 इनर 1 2 3, आउटर 2 इनर 1 2 3। तो यानी कि जब आउटर की पहली आइट्रेशन थी तो इनर लूप 3 दफा चला है, आउटर की दूसरी आइट्रेशन थी तो ये फिर 3 दफा चला है। तो इससे आपको क्लियर समझ आ रही है कि इनर और आउटर कैसे चलते हैं। तो ये आपने गौर किया, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक जो इसकी पहली आइट्रेशन होगी ना, ये 3 दफा पूरा चलेगा। तो इस तरह आपने इनर लूप को और आउटर लूप को यूज करना है। अभी हमने स्टार प्रिंट किए थे, अब आप कोई भी इधर जोन सा ना वो कर सकते हैं सिंबल। अभी मैं इसको अंडू कर लेता हूँ ताकि, जी ये अब ये स्टार की जगह आपने कोई भी सिंबल प्रिंट करनी है, डॉलर साइन है तो डॉलर साइन प्रिंट हो जाएगा, जो आपका दिल करता है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, सपोज वी वांट टू लूप थ्रू ईच डे ऑफ वीक फॉर 3 वीक्स। आप लूप करना चाहते हैं हर डे का 3 वीक्स के लिए। तो जिस तरह अभी हमने इनर और आउटर की एग्जांपल की है ना, ये भी उसी तरह ही है। आपने ये देखना है कि 3 वीक्स के लिए चलाना है ना हमने, इधर हम 3 कर देते हैं, और हर वीक में दिन कितने 7, इधर हमने 7 कर दिया। अब ये जो आउटर लूप चलेगा तो इधर हम सी आउट कर देते हैं वीक 1, बल्कि वीक और इसके साथ आई एंड एल। अब इधर हम क्या कर देते हैं, इधर उसी तरह सी आउट हम कर देते हैं डे, और इसके साथ हम कर देते हैं जे की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके साथ हम बैक स्लैश टी यूज कर लेते हैं ताकि ये जरा ना टैब हो जाए। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, वीक 1 डे 1 2 3 4 5 6 7, वीक 2 डे 1 2 3 4 5 6 7, वीक 3 डे 1 से 7 तक। तो इस तरह आप नेस्टेड लूप के जरिए यूज कर सकते हैं। ये नेस्टेड लूप बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, अगर हमने कोई डिफरेंट पैटर्न जो है ना वो शो करने हैं, वहां पे नेस्टेड लूप जो है ना वो यूज होंगे। और पैटर्न जो है ना वो हमेशा क्या होता है, आपको मैंने बताया कॉम्बिनेशन है जी रोज और कॉलम्स का। आउटर लूप लूप जो है ना वो रोज को कंट्रोल करेगा, और इनर लूप जो है ना वो कॉलम्स को कंट्रोल करेगा, जिस तरह हमने स्टारिक वाली एग्जांपल देखी है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये एक एग्जांपल है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को आपने जो है प्रिंट करना है। अब इसमें देखिए रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने कोड लिखा था 5 रोज और 3 कॉलम्स वाला, तो आपने इधर कर देना है, रोज को कर देना 5, कॉलम्स 3 है, और स्टार प्रिंट करना है, इधर स्टार कर दें, ये स्टार प्रिंट कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए 5 रोज और 3 कॉलम्स।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो एग्जाम में नॉर्मली आपको एक पैटर्न दिया जाता है और आपसे कहा जाता है जी इस पैटर्न के मुताबिक आप अपनी कोडिंग करें। जी नेस्टेड लूप के बारे में हम फिक्स वैल्यू भी यूज कर सकते हैं और हम इधर यूज कर सकते हैं वेरिएबल भी। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं इधर आई यूज कर लेता हूँ, अब मैं आई यूज करूंगा तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अब आई की वैल्यूज क्या होगी, कैसे प्रिंट होगी, आपने ना पहले इसको ड्राई रन करना है। ड्राई रन क्या होता है कि आपने देखना है कि ये कैसे रन करेगा। ये आउटर लूप है, ये 5 दफा चल रहा है, इनर लूप 3 दफा चल रहा है। जब आई की वैल्यू 1 है तो इस लूप ने 3 दफा चलना है। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना, आई की वैल्यू 1 है तो 1 2 3 3 दफा 1 जॉनसन प्रिंट हो जाएगा। अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस लूप ने फिर 3 दफा चलना है। अब इसने 3 दफा जॉनसन है वो 2 प्रिंट कर देना है इस तरह। अब अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आउटर लूप की आई की वैल्यू 3 हो जाएगी ना। अब ये इनर लूप जो है, ये जो इनर लूप है इसने फिर 3 दफा चलना है। तो अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है तो इधर जॉनसन है वो 3 प्रिंट हो जाएगा इस तरह। अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 4 होगी, ये फिर लूप चलेगा और सी आउट आई प्रिंट होगा और आई की वैल्यू 4 हो चुकी है तो इधर जॉनसन है वो 4 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगली आइट्रेशन में 5 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब आपने क्या करना है, अगर इधर हम जे कर दें, अब आप पहले कॉपी के ऊपर लिखें कि इस लूप की आउटपुट क्या होगी, उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। जी मेरा ख्याल है आपने ट्राई कर ली होगी। अब इसको ड्राई रन करें, देखें ये जब आई की वैल्यू 1 है तो इस लूप ने 3 दफा चलना है, इनर लूप ने 3 दफा चलना है। अब ये प्रिंट किसको कर रहा है, अब ये जे को प्रिंट कर रहा है, आई को प्रिंट नहीं कर रहा। जे कहां से 1 से लेकर 3 तक चल रहा है तो 1 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा। अगली दफा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब ये फिर इस लूप ने 3 दफा चलना है। अब ये लूप क्या जे 1 से 3 तक चल रहा है। अब चूंकि आप जे को प्रिंट करा रहे हैं, आई को नहीं प्रिंट करवा रहे, जे को प्रिंट करवा रहे हैं, तो जे दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो दोबारा इधर 1 2 और 3 प्रिंट होगा। अगली तीसरी आइट्रेशन में ये दोबारा 1 2 3, नेक्स्ट फोर्थ आइट्रेशन में 1 2 3, इसी तरह फिफ्थ आइट्रेशन में 1 2 और 3। इस तरह स्क्रीन पर प्रिंट होगा और ये चूंकि आउटर लूप 5 दफा चल रहा है तो 5 दफा ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो ये एग्जीक्यूट हो गया। आपने यहाँ पे पॉज करना है और इन दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर गौर करना है, इसको समझना है। आई लिखने से क्या प्रिंट होता है, जे लिखने से क्या प्रिंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेस्टेड लूप्स के कुछ सैंपल क्वेश्चंस और उनका जो सोल्यूशन है वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, उम्मीद है आपको नेस्टेड लूप की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।